नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको px को gx से भाग देना है और क्या बताना आपको भागफल और शेषफल बताना है। तो देखो इनका भाग कैसे लगाते हैं, तो पहले हम इनको ऐसे व्यवस्थित लिख लेते हैं। इसमें लगाना है भाग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इसमें आपको भाग किसका लगाना है, आपको x स्क्वायर माइनस 2 का। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए आप इनका भाग कैसे दिया जाता है। तो यहां पर देखो साथ में ये रफ वर्क चलता रहेगा। इसका रफ वर्क कैसे होगा, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा होता है, पहले तो क्या करना होता है, इसको देखो कि x की सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखते हैं, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर लास्ट में नंबर लिखते हैं। तो इसमें पहले से इसे लिखा हुआ है, इसलिए ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसमें भी हम ये करेंगे। तो x की सबसे बड़ी घात आगे है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसको डायरेक्ट हम भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नंबर लिखा है, इन दोनों का करते हैं भाग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x³, इसको हम भाग करेंगे x स्क्वायर से। क्यूब को किससे भाग लगाया, स्क्वायर से भाग लगाया। तो देखो कितना आ गया, यहाँ पे x आ गया। क्या होता है, देखो जब हम भाग लगाते हैं तो भाग लगाने पे क्या होती है, घातें माइनस हो जाती है। तो 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे घात कितनी बचेगी, 1, यानी कि x की घात 1 मतलब x। तो भाग देने पर जो भी आता है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। वापिस जो भाग देने पर आया उसका गुणा हम क्या करेंगे, इस वाले से करेंगे। तो x का गुणा हम करेंगे वापिस x स्क्वायर माइनस 2 से। तो अंदर इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, देखो आप x का अंदर आप गुणा करोगे तो x का गुणा x स्क्वायर से होगा। तो x³ गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, माइनस का 2x। तो अभी इसके नीचे हम लिख लेंगे। तो देखो x³ के नीचे x³ आ जाएगा। अब क्या, इसके बाद माइनस का 2x। तो माइनस का 2x हम कहाँ लिखेंगे, जहां x होगा उसके नीचे लिखेंगे। देखो स्क्वायर आता था, x स्क्वायर आता, इसके नीचे लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, माइनस का 2x। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 2x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो ये प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्या किया अभी तक, वापस समझ लेते। यहाँ पर जो सबसे आगे लिखा होता और यहाँ पे जो सबसे आगे लिखा था, इनमें लगा दिया भाग। भाग देने पर जो भी आया वो यहाँ लिख दिया, और वापस इसका गुणा हमने किससे किया, इससे किया। तो क्या आ गया आपके पास, x³ माइनस 2x, और इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। और लिखने के बाद क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो होगा क्या, यहाँ पर देखो आप, ये x³ प्लस का है और x³ इसका है माइनस का, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब देखो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और देखो आप ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7x। अब वापिस भाई ये तो कट गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3x स्क्वायर। तो अब इसको भाग करेंगे x स्क्वायर से। तो माइनस का 3x स्क्वायर डिवाइड x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, कितना बच रहा, माइनस का 3। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 3। तो भाग देने पर क्या है आपके पास, माइनस का 3। जो भी भाग देने पर आता है उसका गुणा वापस किससे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2 से। इसका गुणा हम यहाँ पे कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से। तो अंदर गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 6। तो ये जो आया ये इसके नीचे लिख देंगे। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो माइनस का 3x स्क्वायर, और ये नंबर है तो नंबर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नंबर का लिखेंगे यहाँ पे आगे लिखेंगे। और ये नंबर किसका है, यहाँ पे प्लस का है, तो हमने लिख दिया प्लस का 6। अब क्या करेंगे, वापस चिन्ह को चेंज करेंगे। ये इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखना है, x को x के नीचे लिखना है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं था, जिसको नंबर को हमने क्या लिखा, अलग से लिख लिया। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो कट गया। अब यहाँ पे ऊपर से कितना आ जाएगा, 7x। अब देखो ये 3 माइनस का है और ये 6 भी किसका है, माइनस का। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 9। अब हम आगे इसमें भाग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, हम कब तक भाग लगाएंगे, जब तक यहाँ पे जो घात आएगी वो इससे छोटी नहीं आ जाए तब तक भाग लगाना है। देखो यहाँ पे घात कितनी, x की घात 2, और यहाँ पर x की घात क्या आ गई, 1 आ गई। तो बस यहीं तक लगा सकते, इससे आगे हम भाग नहीं लगा सकते। क्या बताया मैंने, यहाँ पर जो x की घात है वो कम आ गई तो फिर हम यहाँ पे भाग नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखो भाग देने पर जो भागफल आया
तो भागफल क्या होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं भागफल, और ये लास्ट में जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इसने आपसे यही पूछा है कि इसका भागफल बताइए और शेषफल बताइए। तो भागफल हो जाएगा आपका x माइनस 3 और इसका जो शेषफल है वो हो जाएगा 7x माइनस का 9। देखिए इसका सेकंड, ये px, ये क्या है gx। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे। तो ये से हमने लिख लिया। तो प्रोसेस क्या बोलता है, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा होता है उसको इससे भाग करेंगे। x की घात 4 को हम भाग करेंगे x की घात 2 से, तो क्या आ जाएगा x की घात 2, और इसको हम कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। भाग देने पर जो आता है उसका गुणा हम किससे करेंगे, इससे कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का जो है हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1। तो इससे गुणा होगा तो क्या होगा, देखो एक्स की घात 4 माइनस एक्स की घात 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे इसके नीचे। तो कैसे लिखेंगे, जो जिसकी घात होगी उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो एक्स की घात 4 किसके यहाँ पे आ जाएगा, एक्स की घात 4 के यहाँ पे आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स की घात 3 इसके अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे हम, एक्स की घात 3 को क्या लिख लेंगे, इससे आगे लिख लेंगे, इससे आगे। तो देखो वो किसका है, माइनस का है। एक्स की घात 3 जो है आपके पास वो किसका है, माइनस का। इसको हमने क्या लिख लिया, आगे लिख लिया। अब देखो आप एक्स की घात 4 जो है यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस का। तो एक्स की घात 4 के आगे हम क्या चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं। अब क्या कर लेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो देखिए ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब जो कटता है उसको काट दो, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, प्लस का एक्स क्यूब, ये बच रहा है। और साथ में ये देखो ये 3x स्क्वायर माइनस का, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया टोटल, माइनस का 4x स्क्वायर। और अब ऊपर से कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4x। वापस वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, एक्स क्यूब को हम भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स क्यूब इसको हमने भाग लगाया एक्स स्क्वायर से, एक्स आ गया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस का एक्स। अब वापस इसको किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे, जिससे हम भाग लगा रहे हैं। तो एक्स का हम गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। तो ये वहां पे लिख देंगे, जो जिसकी घात होगी उसको उसके नीचे। एक्स की घात 3 के नीचे क्या आ जाएगा, एक्स की घात 3, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, और लास्ट में प्लस का एक्स। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और ये माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखो, आप ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये क्या है, प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको घटाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर, और 4x प्लस का है और 1x का एक माइनस का हो गया, तो 4 में से 1x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x। अब ऊपर से कितना आएगा, 5। अभी भी भाग लगेगा इसमें, क्यों कि यहाँ पर और यहाँ पर घात क्या है, बराबर है। कब भाग नहीं लगा सकते हैं, जब यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तब हम भाग नहीं लगा पाएंगे। अभी भी हम इसमें भाग लगाएंगे। तो देखो माइनस का 3x स्क्वायर, इसको हम भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3। और इस माइनस के 3 को हम कहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। और वापिस माइनस के 3 को हम किससे गुणा करेंगे, इससे गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो आप माइनस का 3x स्क्वायर, अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 3। अब इसको इसके यहाँ पे लिख लेंगे। तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 3। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। तो देखो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का और प्लस का, ये दोनों कट गए क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है, ये प्लस का और ये माइनस का तो कट गए। 5 भी प्लस का और 3 भी प्लस का, तो ये जुड़ जाएगी। तो 5 और 3 कितना हो गया आपके पास, 8। तो इसका भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और इसका शेषफल कितना आ गया, 8।
कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो आगे लिखा होता है उसको आगे वाले से लगा दिया भाग, और जो घात होगी उसको उसी के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर x की घात 3 इसके अंदर नहीं थी तो हमने इसको क्या लिख लिया इसके आगे, और x की घात 4 के यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था, मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर आगे क्या लगा दिया है प्लस लगा दिया। तो इसका शेषफल आ गया 8 और भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। अब देखिए आप इसका तीसरा वाला पार्ट, तो तीसरे में आपको ये दिया हुआ है ये पी एक्स है ये जी एक्स है, तो यहाँ पर देखो एक्स की घात सबसे बड़ी घात पहले लिखी हुई है, फिर छोटी, फिर उससे नंबर लिखा हुआ लास्ट में। यहाँ पे देखो आप एक्स की सबसे बड़ी घात पीछे लिखी हुई, तो इसको हमें क्या लिखना है आगे लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिखेंगे, और ये 2 यहाँ पर देखो किसका है प्लस का, तो इसके साथ में प्लस का 2 आ जाएगा, और अब वापिस वैसे ही भाग लगाएंगे जैसे पहले किया था हमने। यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी घात एक्स की घात 4, इसको हम भाग लगाएंगे वहां पर जो आगे लिखा हुआ है माइनस का एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा देखिए आप एक्स की घात 4 में एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और वो किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब वापस इसको किससे गुणा करेंगे उसी से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इसको हम गुणा कर लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, देखो अंदर गुणा हो गए तो माइनस माइनस प्लस एक्स की घात 4, ये माइनस ये प्लस, तो गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस 2x स्क्वायर, इसको कहाँ लिख लेंगे इसके नीचे, तो x की घात 4 वाला x की घात 4 के नीचे आएगा, तो ये आ गया यहाँ पर x की घात 4। अब देखो आप x स्क्वायर इसके अंदर नहीं है तो x स्क्वायर को कहाँ लिखना पड़ेगा इससे आगे, तो माइनस का 2x स्क्वायर, और देखो आप x की घात 4 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा प्लस। अब क्या करेंगे चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है 2x स्क्वायर किसका है प्लस का, तो ये 2x स्क्वायर और ऊपर से कितना आ जाएगा माइनस का 5x, वापिस वही अभी भी भाग जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर घात क्या है बराबर है, तो वापिस 2x स्क्वायर में हम किसका भाग लगाएंगे माइनस का x स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस का 2, और माइनस का 2 को वापिस हम गुणा करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 से गुणा कर लेंगे, तो देखो अंदर गुणा हो गए तो 2x स्क्वायर और ये अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, तो देखो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है देखो नंबर है तो नंबर लास्ट में, तो नंबर है तो नंबर को नंबर के नीचे लिख लेंगे, ये इधर ही लिख लेंगे, अगर एक्स वाला नहीं होगा तो उसको क्या लिख लेंगे इधर लिख लेंगे, और नंबर तो यहाँ पर है तो नंबर को हम क्या करेंगे इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे चिन्ह चेंज, तो देखो ये हो जाएगा माइनस का और ये किसका हो गया प्लस का, तो ये तो आपस में कट गए, तो यहाँ से देखो माइनस का 5x ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखो ये 4 किसका है प्लस का, और ऊपर 6 किसका है प्लस का, तो 6 और 4 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर और ये माइनस का 2 यहाँ लिखना है रह गया, तो आपका इसमें जो भागफल आया वो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेषफल आ गया आपका माइनस का 5x प्लस का 10। अब देखो आप इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। आपको क्या करना है इसमें लगाना है इसका भाग, और आपको बताना है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा इसका गुणनखंड है या नहीं है, देखो हम भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब क्या होगा ये जो है इसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो अब करते हैं इसमें इसका भाग, तो पहले भाई इसमें लगा लेंगे इसका भाग, तो 2t की घात 4 इसमें हम किसका लगाएंगे t स्क्वायर का लगाएंगे भाग, तो क्या आ जाएगा ये 2t स्क्वायर, तो ये कहां पर आ जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे इसको, और वापिस इसका गुणा किससे करेंगे जिससे हम भाग लगा रहे उससे, तो 2t स्क्वायर का गुणा हम करेंगे t स्क्वायर माइनस 3 से, तो देखो अंदर गुणा होगा तो 2t की पावर 4 माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर, तो ये क्या करेंगे उसको इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पर, तो 2t की पावर 4 और t स्क्वायर को t स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का
6t²। और अब चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, और ये हमेशा ही पहले वाला हमेशा ही क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐसा कैसे आ जाएगा, 3t3। देखो ये माइनस का और ये प्लस का है तो घटाना पड़ेगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4t²। वापिस वही इसमें लगाएंगे इसका भाग, तो 3t3। इसमें हम किसका भाग लगाएंगे, t² का, तो क्या बच जाएगा, देखो 3 और भाग देंगे तो घाते माइनस हो जाएगी, तो 3t। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे और वापिस 3t का जो गुणा है हम किससे करेंगे, t² - 3 से कर लेंगे। तो अंदर गुणा करेंगे, देखो 3 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t³ - 9t। तो देखो 3t³, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 3t³। अब क्या है, t है, तो t को t के नीचे लिखेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 9t, ये वाला 9t ऊपर वाला, अब ये वाला आ जाएगा ये माइनस का 9t। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। देखो ये था तो इसको यहाँ पे बुला लिया, ये यहाँ पर आ गया, ये वाला माइनस का 9t जो था ये इसके नीचे लिख लिया। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कट गया, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 4t² और ऊपर से कितना आ जाएगा, माइनस का 12। अब वापस वही प्रोसेस सेम, 4t² में हम किसका भाग लगाएंगे, t² का भाग लगा लेंगे। तो देखो 4t² में हम लगा लेंगे t² का भाग, तो t² से t² कट जाएगा, क्या बचेगा, 4। तो इस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे और वापस 4 का गुणा हम किससे करेंगे, t² - 3 से, तो ये हो जाएगा 4t² - 12। तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे 4t² - 12। अब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, दोनों एक जैसे, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का है। तो यहाँ पर देखो शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणनखंड है। तो पहले में क्या हो जाएगा, पहला जो बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है। अब देखो इसका सेकंड वाला, इसमें इसका लगाएंगे भाग। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा है इसका, इसमें भाग लगाएंगे, तो 3x⁴ में भाग लगाएंगे x² का, तो क्या आ जाएगा, ये 3x², और इसको यहाँ पर लिख लेंगे और वापिस 3x² को हम इससे गुणा कर देंगे, तो किससे, x² + 3x + 1। इसका इसमें गुणा होगा तो देखो 3x⁴, 3 का 3 में गुणा होगा तो 9, और x⁴ का x में गुणा होगा तो x⁴ कितने हो जाएगी, 3, प्लस 1 का इससे गुणा करेंगे तो ये का यही आ जाएगा। इसको लिख लेंगे इसके नीचे, तो देखो 3x⁴ प्लस 9x⁴ प्लस 3x²। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, तो चिन्ह बदल दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो पहला वाला तो हमेशा ही कट जाएगा। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो घटाना पड़ेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, तो माइनस का 4x³। माइनस का क्यों आया, बड़ी वाली संख्या किसकी है, माइनस की, ये दोनों माइनस की तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 10x² और ऊपर से कितना आ जाएगा, 2x। वापिस वही प्रोसेस, इसमें लगा लेंगे इसका भाग, तो माइनस का 4x³ बटे x², तो माइनस का 4, और इसका भाग लगाएंगे तो घाते क्या हो जाएगा, माइनस, तो x आ जाएगा, तो कितना यहाँ भाग लगाने पर, माइनस का 4x। अब माइनस का 4x को हम गुणा करेंगे x² + 3x + 1 से, और इसका गुणा अंदर, तो देखो ये अंदर गुणा होगा तो माइनस का 4x³ वापिस माइनस का 12x² और माइनस का 4x। अब ये कैसे गुणा हुआ, पहले तो अंदर हमने 4x से इसको कर लिया गुणा, और इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ब्रैकेट खुला तो सब क्या आ गया, चिन्ह बदल जाएगा। कैसे,
जिसको नहीं आया, 4 का गुणा किया तो देखो 4x क्यूब, इसका किया तो 12x स्क्वायर और इसका किया तो 4x। अब देखो ये ब्रैकेट है और इसके बाहर क्या है चिन्ह माइनस, तो जब ब्रैकेट खुला तो ये सब किसके थे, प्लस के थे, तो ब्रैकेट खुलते किसका हो गया, सब माइनस के हो गए। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस का 4x। वापिस वही चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। देखो ये 12 प्लस का है और ये 10 माइनस का है, तो घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो 6x और ऊपर से कितना आएगा 2। तो वापिस भाई इसमें लगाएंगे इसका भाग, तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग लगाएंगे, तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर का लगाया भाग, तो ये भाई सब कट गए दोनों, तो क्या बचेगा 2। इस 2 को हम लिख देंगे यहाँ पर और इस 2 को हम गुणा करेंगे वापिस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, तो देखो अंदर गुणा होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, इसको लिख लेंगे इसके नीचे, तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये सब आपस में कट जाएंगे, तो शेषफल कितना आएगा इसमें भी 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाला जो है वो दूसरे वाले का एक गुणनखंड है। अब देखिए अब इसका तीसरा, इसमें लगाएंगे अब इसका भाग, तो x की घात 5 बटे वे x की घात 3, तो भाग देंगे तो क्या होगा, घाते क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर का हम गुणा करेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस का 1, तो इसको अंदर आप गुणा करोगे तो x की घात 5 माइनस 3x की घात 3 प्लस x स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे हम वापिस यहाँ पर लिख देंगे, तो पहले तो इस x स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेते हैं, अब जो आया इसको लिख लेंगे इसके नीचे, तो देखो x की घात 5 फिर माइनस का 3x क्यूब, जो जिसका होगा उसके नीचे लिखेंगे, देखो x क्यूब को x क्यूब के नीचे, और लास्ट में क्या आ रहे हैं प्लस का x स्क्वायर। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 4 में से 3 जाएगा, तो माइनस का x क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कट गया, ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस का 3x आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का 3x। वापिस क्या करेंगे, x क्यूब में x क्यूब का भाग लगाएंगे, तो माइनस का x क्यूब में हम भाग लगा रहे x क्यूब का, तो कितना आ जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ये कट गया तो 1, इसको लिख लेंगे यहाँ पर माइनस का 1। अब माइनस 1 को गुणा करेंगे हम वापिस x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से, तो अंदर गुणा करेंगे, देखो माइनस से गुणा कर रहे हैं तो ब्रैकेट खुलते हैं, सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का x क्यूब प्लस का 3x माइनस का 1, क्या हुआ, इनके चिन्ह बदल गए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस, तो जैसे ब्रैकेट खुला 1 से गुणा करेंगे तो ये कहीं आ जाएगा, और माइनस से साथ में, तो माइनस क्या करेगा, इनके चिन्ह बदल देगा, तो ये यहाँ से देखो क्या आ जाएगा इसके नीचे, माइनस का x क्यूब प्लस का 3x और माइनस का 1। अब देखो ये प्लस का 1 ऊपर है, तो इसको यहाँ पे लिख लो इसके साथ प्लस का 1। अब क्या होगा, चिन्ह बदलेंगे, अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 6x, अब देखो ये प्लस का 1 है और ऊपर भी प्लस का 1 है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब आगे हम इसमें भाग नहीं लगा सकते, क्यों, यहाँ पर जो घात आ रही वो इससे क्या हो गई, छोटी हो गई, ये घात क्या हो गई, छोटी हो गई, नहीं हो गई, तो अब इससे आगे हम भाग नहीं लगा पाएंगे, तो इसमें देखो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, अतः ये जो है फर्स्ट वाला ये दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा, तो इसमें आप क्या लिख दोगे, गुणनखंड नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 3x का 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिए हुए। देखो इसके जो शून्य होंगे टोटल इस समीकरण के, वो कितने शून्य होंगे, 4। कैसे पता चला, सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 4, तो इसके कितने शून्य हो गए, 4। तो आपको दो शून्य ऑलरेडी दे रखे, आपको कितने और निकालने, 2 और निकालने, टोटल कितने थे, 4। अब 2 आपको दे रखे हैं, 2 और आपको निकालने, तो वो कैसे निकालेंगे, एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दो शून्य दे रखे हैं इससे द्विघात समीकरण बना लेंगे। क्या बना लेंगे, द्विघात समीकरण। तो अपने पास फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। होता नहीं होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योग ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यांकों का गुणा। तो यहां पर आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का योग करेंगे तो ये तो प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर हो जाएगा 0x। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इसका और इसका गुणा करेंगे। तो देखो √3 का √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3। मतलब दो रूट की संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, रूट हट जाएगा और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इनका गुणा किया तो माइनस का 5/3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5/3 बराबर 0। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब 3 के इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो इन दोनों शून्यकों से हमने क्या बना ली, समीकरण बना ली। तो जो समीकरण बनी, अब उस समीकरण से हम जो गिवन समीकरण आपको दी हुई है इसको भाग लगाएंगे। तो यहां पर हम इसका भाग लगाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से इसको भाग करेंगे, 3x का 4 6x का 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। तो वही प्रोसेस अपना यहाँ पे जो लिखा होगा उसको इससे भाग करेंगे, तो 3x का 4/3x स्क्वायर, तो 3 से 3 कट जाएगा और घाते क्या हो जाएगी, माइनस, तो क्या आ रहा, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम वापस किससे गुणा करते हैं, आगे जो लिखा होता है उससे, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3x का 4 माइनस 5x स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा 3x का 4 और क्या आ रहा है, माइनस का 5x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का और ये प्लस का, तो ये तो देखो ऐसे कैसे आ गया, 6x क्यूब। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का तो घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर और ऊपर से कितना आ जाएगा, माइनस का 10x। वापिस वही प्रोसेस सेम, भाग करेंगे, 6x क्यूब को हम भाग करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये माइनस करेंगे 2x। अब वापिस 2x को हम गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 से, इससे गुणा करते हैं, तो यहां पर पहले लिख लेते हैं 2x, तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब माइनस का 10x, तो 6x क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10x। जो जिसकी घात होती है उसी के नीचे आती है, एक्स स्क्वायर वाली होती है तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ आती है, चिन्ह बदल जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 3x स्क्वायर ऊपर से कितना आएगा, माइनस का 5। अब वापस वही प्रोसेस, 3x स्क्वायर को हम भाग लगाएंगे 3x स्क्वायर से, तो पूरा ही कट जाएगा और कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 1, और 1 से वापस इसको गुणा करेंगे, तो 1 से किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो वापस वही आता है, 1 को हम इससे गुणा कर रहे हैं तो वापस ये आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5, चिन्ह बदल दो, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या आ गया, 0। तो क्या किया हमने, इन दोनों से जो समीकरण बने उससे भाग किया दी हुई समीकरण को, और अब जो इसका आंसर आया इसके वापस गुणनखंड करेंगे, तो जो बचे हुए दोनों गुणनखंड है वो आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जो अपना आंसर आया ये इसके गुणनखंड करेंगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वर्ग को यहां से हटा रहा हूं। ये तो क्या था, रफ वर्ग था आपको समझाने के लिए कि कैसे हमने डिवाइड किया। अब
इसके गुणनखंड करेंगे, किसके, इसके। तो बचे हुए जो दोनों गुणनखंड हैं वो आ जाएंगे। इसको कर लेंगे पहले 0 के बराबर। तो देखो गुणा करने पर क्या बताया था मैंने, इधर और इधर जो संख्या लिखी हुई है वो आनी चाहिए, और जोड़ने पर बीच वाली संख्या। तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस का 1 बराबर 0। गुणा करने पर यहाँ पर और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1, और प्लस करने पर 2। तो दो ऐसी संख्या सोचो जिनका गुणा करे तो 1 आए और जोड़े तो 2। तो बहुत आसान है, 1 और 1 का गुणा करोगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 1। अब x अंदर गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब क्या होगा, 2 के जोड़े बनेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पे 1 x बचेगा और x बाहर आ गया तो क्या बचेगा 1। अब आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम क्या लिखते हैं 1, और यहाँ पर ऐसा का ऐसे आ जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए, मतलब आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है। x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इधर से तो आएगा x प्लस का 1 बराबर 0। तो दोनों ही सेम है, दोनों ही क्या है, सेम। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1। और इसको भी करोगे आप तो ये आएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। तो आपके पास दो शून्य तो ऑलरेडी थे, √5/3 और माइनस का √5/3। दो और क्या हो गए, माइनस का 1 माइनस का 1। तो ये चारों शून्य हो गए आपके टोटल। माइनस का 1 कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है। तो इसके कितने शून्य हो गए, टोटल 4। अब देखिए आप चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको हम एक बहुपद gx से भाग देते हैं। तो भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या आता है, ये तो आता है भागफल और ये क्या होता है शेषफल। तो आपको gx ज्ञात करना है। पहले इस क्वेश्चन को आप समझ लो क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसे समझो आप। ये बोल रहे हैं जैसे कोई नंबर है, मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ 17, क्या बोल रहा है gx से भाग करना है। हम किससे भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं। तो 3 17, तो भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है, जैसे मैं इसका भाग लिखूं तो 3 × 5 = 15, कितना बचेगा 2। अब इससे हम समझेंगे इसको क्या बोल रहा है, इसको एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो ये बहुपद हो गया, इसको gx से भाग दिया, किससे भाग दिया, 3 से। भागफल मतलब यहाँ पे जो आंसर होता है इसको हम पढ़ते हैं भागफल, इसको हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। तो आपको gx ज्ञात करना है। तो ये जो होता है ये भाज्य होता है, और जिससे हम भाग लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो देखो इसका जो समीकरण बनता है ये 17 वापस कैसे आता है, तो इन दोनों का तो हम करते हैं गुणा। किस किस का गुणा करते हैं, भाजक और भागफल का करते हैं गुणा। तो देखो 5 का 3 में गुणा किया 15, और 15 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे भाज्य का फॉर्मूला क्या हो गया, भाज्य बराबर हो गया आपके पास भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। 17 कैसे आया, इन दोनों का गुणा किया तो 15, और 2 जोड़ेंगे तो देखो 5 × 3 15, और 2 जोड़ा तो 17। अब ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। भाज्य क्या होता है, जिस पर भाग लगा रहे, और जिस संख्या से भाग लग रहा है वो भाजक, जो आंसर आता है वो भागफल, और नीचे बचा हुआ क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसने क्या बोल रखा है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग लगा रहे हैं, तो जिससे भाग लगाएंगे वो gx हो जाएगा भाजक, और जिसको लगा रहा है वो क्या होगा, भाज्य। तो आपको यहाँ पे ये दे रखा है भाज्य, तो ये भाज्य की जगह आ जाएगा x³ - 3x² + x + 2 बराबर भाजक। हम जिससे भाग लगा रहे, किससे भाग लगा रहे, gx से, तो यहाँ पर gx का gx ही आ जाएगा, इंटू भागफल। भागफल देखो इसने बोल रखा है भागफल और शेषफल क्रमशः, तो भागफल लिया रहा x - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 2 प्लस शेषफल कितना है, -2x + 4। आए समझ में। अब gx कैसे निकालेंगे, पहले ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। इस वाले को हम कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। तो देखो x³ - 3x² + x +
2। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। तो देखो ये ब्रैकेट प्लस का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको यहीं पे ओपन कर लेते हैं। देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे क्या, नहीं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो चिन्ह बदलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को यहां से हटा देते हैं। तो यहां पर सीधा क्या आ जाएगा, gx इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस का 4, क्योंकि यहाँ पे क्या था प्लस, तो ब्रैकेट खोलोगे तो भी चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ऐसा का ऐसा आ गया। अब ये कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो ये माइनस का 2x इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 4, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, अब देखो x में ये भी है ये भी है, तो 2x प्लस एक और x कितना x हो जाएगा, 3x, और ये दोनों नंबर के हैं तो 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो ये किस में है, इनटू में है, तो x माइनस 2 कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो gx कैसे आएगा, इस पूरे में हम x माइनस 2 का भाग लगा देंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 बटे हुए x माइनस 2। अब क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में हम किसका भाग लगाएंगे, x माइनस 2 से हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, फिर लगाएंगे हम x माइनस 2 से डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो चलो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, और किससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से, x माइनस 2, वही इधर जो लिखा है यहां पर आ जाएगा अपना रफ वर्क आराम से। एक्स क्यूब को मैं डिवाइड कर रहा हूं x से, एक्स स्क्वायर आएगा, इसको यहां पे लिख देंगे, फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसको यहां पे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट गया। देखो ये 3 माइनस का है और 2 प्लस का, तो घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बहुत सारे बोलेंगे एक क्यों नहीं लिखा, एक अपने आप में, जैसे कि ये नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कोई नंबर नहीं, मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए माइनस का 1। अब ऊपर से कितना आ जाएगा, प्लस का 3x, वापिस वही प्रोसेस सेम, माइनस एक्स स्क्वायर को हम भाग लगाएंगे x से, तो ये माइनस और पावर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी x, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, पावर कितनी है 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो माइनस एक्स यहाँ पे लिख देंगे, और माइनस एक्स को वापस गुणा करेंगे x माइनस 2 से, तो अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x। अब क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, 3x में से 2x जाएगा तो x माइनस का 2। अब देखो वापिस x को डिवाइड करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ लिख देंगे 1, और 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये का यही आ जाएगा, चिन्ह चेंज, ये पूरा ही कट गया। तो इससे भाग लगाने पर क्या आएगा आपके पास, gx, तो gx क्या आ गया आपका, ये आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यही था अपने पास। gx कैसे आएगा, इसमें भाग लगाने पर, तो भाग लगाने पर कितना आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए अब इसका पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। अब आपको ऐसे अपने मन से उदाहरण देने जिसमें क्या हो, घात पी एक्स और क्यू एक्स की घात बराबर हो। अब बहुत सारे सोच रहे हैं सर पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स आर एक्स ये क्या है, तो देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था अपने पास, भाज्य बराबर भाजक इंटू
भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो भाज्य जो होता है वो px है, भाज्य क्या है px, भाजक क्या है gx, भागफल क्या है qx और शेषफल क्या है आपका rx। अब देखो आपको ऐसे उदाहरण बताने जिनमें घात px की और घात qx की घात क्या हो बराबर हो। पहला क्या बोल रहे हैं px की घात और इसकी घात दोनों घातें क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एक साथ समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में। देखो अगर इसकी घात और इन दोनों की घात अगर बराबर रहेगी, मैं बोल रहा हूँ इसकी घात और इसकी घात बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की घात अगर बराबर होनी चाहिए, तो देखो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है मल्टीप्लाई लग रहा है। तो अगर इन दोनों की घात बराबर होगी या फिर इन दोनों की घात बराबर होगी तो इन दोनों में से एक कोई भी क्या होगा एक नंबर होगा। कैसे वापिस समझ लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स क्यूब, जैसे इसी को करते हैं हम, इसी वाले को क्वेश्चन को करते हैं क्या पी एक्स की घात किसके बराबर होनी चाहिए क्यू एक्स की घात के बराबर होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इधर एक्स क्यूब लिख रहा हूं यानी कि मुझे इसकी घात भी कितनी चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। अगर मुझे इसकी घात भी एक्स क्यूब चाहिए तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा किसी नंबर से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x क्यूब और शेषफल में आपकी मर्जी से आप कुछ भी लिख दो 5, तभी तो इधर घात और इधर घात बराबर होगी। तो ये कितना हो गया देखो 3x क्यूब प्लस का 5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3x क्यूब प्लस का 5। अब देखो px की और qx की घात बराबर है ये नहीं है, ये उदाहरण भी बिल्कुल सही है। आप आपकी मर्जी से इसमें कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। तो ये हो गया आपका px और ये gx। देखो px में घात कितनी है 3 और qx में भी घात कितनी है 3, तो इन दोनों की घात क्या हो गई बराबर हो गई। तो ये हो गया आपका पहला वाला, ये आंसर आप लिख सकते हो बिल्कुल सही है। अब दूसरा इसमें बोल रहा है qx और rx की घात बराबर करनी है, किसकी qx और rx की घात बराबर करनी है। तो इन दोनों की घात बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है प्लस। तो आपकी इच्छा वो यहां पर और यहां पर आप घात लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब हम कर रहे हैं इसी का सेकंड, और सेकंड में क्या है घात qx बराबर घात rx। बस ध्यान किस में रखना है इसका और इन दोनों के साथ, बाकी अगर इधर और इधर घात होगी तो सबकी घात कैसे करनी है एक जैसी। अब देखो आप इन दोनों का देख लो, आप qx और rx के लिए इन दोनों की घात आपकी मर्जी से आप कुछ भी लिख लो। जैसे मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, इन दोनों की घात बराबर करनी है, ये इंटू लग गया, qx और rx की घात एक जैसे लिख रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दूंगा तो यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, और आप जी एक्स लेके आना इसके अंदर, तो आप इसको किससे भी मल्टीप्लाई कर लो, जी एक्स कुछ भी दे दो आपकी मर्जी से। जी एक्स को लिख रहा हूं मैं एक्स की घात 4, आपकी मर्जी आप कुछ भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का गुणा कर लो और लिख लो। तो देखो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो एक्स की घात 6 और प्लस में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देखो आ गया ये वापस qx और rx की घात क्या आ गई बराबर आ गई, नहीं आ गई। आपकी मर्जी से आप कुछ भी लिखो, जो इच्छा है वो आप लिख सकते हो। आप चाहो तो अगर यहाँ पे +1 भी लिख सकते हो, आप ये +1 कर लो इसको और इसको ऐसे रहने दो तो भी सही है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा वापस +1। ये दोनों अलग अलग भी हो गए, इनकी घात और इनकी घात क्या हो गई सेम भी हो गई। अब करेंगे इसका तीसरा थर्ड लास्ट, घात rx बराबर 0, घात rx बराबर 0। मतलब rx मतलब शेषफल जो है वो शेषफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए 0। तो कुछ नहीं करना है, शेषफल को आप क्या कर दो 0 कर दो और बाकी नंबर को वैसे के वैसे ही लिख दो। तो मैं क्या कर रहा हूं देखिए, शेषफल जो है शेषफल प्लस इसको क्या कर रहा हूं 0। तो यहां पर जो दोनों आप मन से नंबर लिखोगे इनका इंटू करके यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, आपकी मर्जी से कुछ भी लिख दो, आप एक्स स्क्वायर इंटू, ये आपकी मर्जी से कुछ भी लिख दो x² + 1।
कुछ भी लिख दो आप, बस x में होने चाहिए। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणा होगा x की घात 4 प्लस ये अंदर गुणा होगा तो x स्क्वायर। तो ये इसके हो गए उदाहरण। तो इसके बहुत सारे आंसर पॉसिबल हैं। आप पीछे मैच करोगे तो पीछे कुछ आंसर दे रखे हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है कि इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर आए तो ध्यान रखना आप। घात क्या करनी है आपको, बराबर। वापिस समझा देता हूं, पहला क्या था, px और qx की घात बराबर। तो ये px और qx की घात बराबर होगी, तो इधर जो घात लिखेंगे वही घात उधर लिख ली, इनटू। अब अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर मैं x लिख दूं तो क्या होगा, जैसे अगर आपने यहाँ पर x लगा दिया तो देखो इन दोनों का गुणा करके यह लिखना पड़ेगा, तो 3x की घात 4 हो जाएगा, फिर ये दोनों घातें बराबर नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा 3। और यहाँ पे rx में आप कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी से। फिर अगला qx और rx की घात बराबर, इसकी और इसकी घात बराबर, तो इसकी x स्क्वायर ले लिया हमने और इसको क्या लिख लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों की घात बराबर होगी और लास्ट में rx को क्या करना है 0। तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, इन दोनों का इंटू करके आगे लिख दो। तो ये आपका चैप्टर 2.3 समाप्त।